यह क्यूबिक यूनिट सेल है, यह क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों जो आप देख रहे हैं यूनिट सेल, तो एक है प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। क्यूबिक यूनिट सेल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वन इज प्रिमिटिव, अदर 2 सेंटर्ड यूनिट सेल्स। 2 उधर जो है वो सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में इसमें 8 कॉर्नर पर गोले हैं, सेंटर पर नहीं है। यह है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है, 8 कॉर्नर के अलावा ये जो है ठीक बॉडी में गोले हैं, बॉडी में गोले हैं इस तरह से। ये जो देख रहे हैं 8 कॉर्नर है, इसके बॉडी में एक गोला है। इस गोला को अगर हटा दें तो प्रिमिटिव हो जाएगा। इसके बॉडी में एक गोला है, तो लेटिस पॉइंट इसमें 9 है, 8 कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर। तो ये हो गया आपको बॉडी सेंटर, इसका नाम हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे BCUC, BC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCCUC। इसको बोलेंगे BCCUC, इसको बोलेंगे FCCUC। FCCUC में क्या होता है, FCCUC में ये होता है 8 कॉर्नर पर गोले हैं और 6 फेस सेंटर। यानी क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का है, इसको ख्याल करें। और पूछा जाता है क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल, द्विसंवाहक यूनिट सेल जो है वह 2 टाइप का होता है। तो ये टेट्रागोनल है, यानी A = B इज नॉट इक्वल टू C। या A है या B है या C नहीं है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। 2 प्रकार का होता है, एक वह प्रिमिटिव है, एक इसके बॉडी में गोला है। टेट्रागोनल यूनिट सेल जो एक्सरे से जो प्राप्त किया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो प्राप्त किया गया, ये 2 प्रकार का मिला। ब्रेवे नाम के गणितज्ञ को 2 टाइप का मिला। तो ये 2 टाइप में क्या मिला, एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड। इसको हम लोग बनाते नहीं, यह नेचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ है। किस ठोस में कैसा यूनिट सेल है, इसको अध्ययन के द्वारा निकाला गया है। तो ये बॉडी सेंटर्ड है, 8 कॉर्नर पर गोले है, इसके बॉडी में है। ये टेट्रागोनल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेट्रागोनल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें पैरामीटर्स क्या है, A = B इज नॉट इक्वल टू C, बट ऑल एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री। ये 2 टाइप का टेट्रागोनल। इसके बाद हम लोग तीसरा में चलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं। कैसा 4 प्रकार का, वो देखें, यह 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, 8 कॉर्नर पर गोला है और किसी जगह नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया, ये हो गया आपको ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष। सबसे पहले इसका माप में क्या है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट ऑल द एंगल्स 3 एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, कोई भुजा बराबर नहीं है, लेकिन ये सभी तो विषम लंबाक्ष है। ये चारों विषम लंबाक्ष है, पैरामीटर सबका सेम है, लेकिन गोलों का जो पोजीशन है वो डिफरेंट जगह है। इसमें प्रिमिटिव हो गया, ये हो गया एंड सेंटर। यहाँ पर ऊपर में गोला है, अपर फेस लोअर फेस दोनों फेस पर है, और 4 फेस पर गोला नहीं है, इस तरह का। ये देखें, ये जो है ये एंड सेंटर यूनिट सेल है। एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर पर गोले हैं, तो 6 फेस हैं, तो 2 अपोजिट फेस। इस फेस पर गोला है, इसके अपोजिट यहाँ यह और यह फेस जो है अपोजिट है। इसके सेंटर में गोले हैं, 4 और फेस हैं, उसमें गोला नहीं है, उसके सेंटर में गोला नहीं है। 8 कॉर्नर और कोई 2 अपोजिट फेस पर अगर गोले होते हैं, इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी ये विषम लंबाक्ष यूनिट सेल जो है ये 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार में पहला हो गया प्रिमिटिव, दूसरा हो गया एंड सेंटर्ड, तीसरा में है बॉडी सेंटर। इसमें 8 कोना पर गोला है, इसके बॉडी में गोला है, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। यह जो देख रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो फेस सेंटर्ड में क्या है, 8 कॉर्नर पर देखे और 6 फेस जो है, 6 फेस, प्रत्येक फेस सेंटर में गोले हैं। यानी इसमें लेटिस पॉइंट की संख्या क्या है उसमें बतावे। फेस सेंटर में लेटिस पॉइंट हो गया 8 कॉर्नर 6 फेस, 8 6 14, इसमें लेटिस पॉइंट है। मैंने 14 बिंदुओं पर गोले हैं, इसलिए इसका लेटिस पॉइंट जालक बिंदु जहाँ पर गोले होते हैं उसको कहते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु इसमें 14 है। तो यानी ये जो विषम लंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक इसको कहते हैं। तो इसमें पहला हो गया प्रिमिटिव,
एंड सेंटर दूसरा, बॉडी सेंटर तीसरा, चौथा हो गया फेस सेंटर। अब इसमें कितने लेटिस पॉइंट है बॉडी सेंटर में? 4 ऊपर 4 नीचे 1 बीच में, 9 लेटिस पॉइंट है। इसमें लेटिस पॉइंट कितने एंड सेंटर में? 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर हो गया और 2 अपोजिट फेस, तो 8 2 10 इसमें लेटिस पॉइंट है। देख लें लेटिस पॉइंट बना हो गया क्रिस्टल यूनिट सेल के किस किस बिंदु पर गोले हैं। जिस बिंदु पर गोले हैं उसको कहते हैं जालक बिंदु, लेटिस पॉइंट उसको कहते हैं। यह यूनिट सेल में जो प्रिमिटिव है इसमें सिर्फ कॉर्नर पर होता है और कोई सेंटर पर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रकार किसका है? तो विषम लंबाक्ष का। इसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल उपस्थित हैं, चारों प्रकार के। इसके बाद चौथा यूनिट सेल हम लोग पढ़े। चौथा यूनिट सेल के बारे में वो हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है वह सिर्फ एक टाइप का होता है, वो प्रिमिटिव होता है। चौथा यूनिट सेल जो है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसका पैरामीटर हम बता दिए हैं, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा गामा, अल्फा बीटा इज 90 डिग्री है, गामा इज 120, गामा 120 डिग्री होता है। इसका कोई प्रकार नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव इसमें क्या है? 6 कॉर्नर ऊपर में, 6 कॉर्नर पर गोले हैं। 6 कॉर्नर पर गोले इस तरह से होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये 6 कॉर्नर यहाँ पर जो है, ये 6 कॉर्नर, इसके बीच में भी एक गोला है जो अलग से दिखा गया। तो 6 ऊपर है, 6 नीचे, 3 इसके बीच में है, 3 इस तरह से है, 6 ऊपर 6 नीचे 3 बीच में। यानी इसमें लेटिस पॉइंट कितने हुए? तो 7 हो गया, 6 कॉर्नर एक फेस सेंटर पर, तो 7 7 14, 3 इसके बीच में है। यानी ये आकृति बनती है हेक्सागोनल यूनिट सेल का। हेक्सागोनल यूनिट सेल का ये है, ये आकृति है। ये आकृति जो है हेक्सागोनल यूनिट सेल का, तो 6 कॉर्नर ऊपर 6 नीचे, 12 कॉर्नर हुआ। और इसमें एक फेस सेंटर ऊपर एक फेस सेंटर नीचे, तो 12 तो 14, 3 इसके भीतर में गोला है। यानी इसमें लेटिस पॉइंट टोटल कितने हुए? 17। हेक्सागोनल यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट की संख्या 17 हैं। तो बताइए कैसे हैं? 6 ऊपर 6 नीचे और 2 फेस सेंटर, ऊपर वाले फेस सेंटर पर ये फेस सेंटर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये हो गया फेस सेंटर। तो 7 हुआ ना, ऊपर में हो गया 7, 7 नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे। कैसे? तो ये कॉर्नर पर 6, एक यहाँ पर है 7, वही चीज़ नीचे 14, ठीक इसके बीच में बॉडी में, इसके भीतर में 3 गोले हैं, तो बॉडी सेंटर 3। तो कितने लेटिस पॉइंट हुए हैं? लेटिस पॉइंट की संख्या इसमें 17 है। हेक्सागोनल इसका कोई प्रकार नहीं, सिर्फ प्रिमिटिव है, एक ही टाइप है प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर ये सब नहीं है, एंड सेंटर ये नहीं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये चौथा टाइप का है। 5वां में हो गया रोम्बोहेड्रल, इसका भी कोई प्रकार नहीं है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। 6ठा में है मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष, यह 2 प्रकार का हुआ। एक नताक्ष 2 टाइप का हो गया। इसके बाद एक नताक्ष 2 प्रकार का, ट्राइक्लिनिक का भी कोई प्रकार नहीं है। तो बताइए उसका आप सारांश वाला लिस्ट में निकाल के हम समझा देते हैं फिर से। क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 हुए। क्यूबिक, घनीय, टेट्रागोनल, द्विसमलंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, विषमलंबाक्ष, हेक्सागोनल, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल बोलिए या ट्राइगोनल बोलिए, इसका हिंदी में नाम है त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष यह हो गया आपको त्रिसमनताक्ष। इसका सिर्फ एक प्रयोग। हाँ, अब ऊपर से हम लोग चलते हैं। क्यूबिक हो गया 3 टाइप का, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल 2 टाइप का, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक 4 प्रकार का, यानी विषम लंबाक्ष यूनिट सेल 4 प्रकार का। प्रिमिटिव आद्य, बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित। तो 4 टाइप का यह है। हेक्सागोनल यूनिट सेल आपको एक प्रकार का प्रिमिटिव होता है, इसका कोई और प्रकार नहीं है। इसका पैरामीटर इधर दिया हुआ है, ABC अल्फा बीटा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब। इसके बाद है रोम्बोहेड्रल, जिसका नाम है त्रिसमनताक्ष, प्रिमिटिव होता है, इसका और कोई प्रकार नहीं होता है। इसका पैरामीटर है दिया हुआ A = B = C। इसका एकदम ओवर प्रैक्टिस आप लोग कर लें, इससे अब सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटर में भी कई बार पूछा गया है। पैरामीटर्स के बारे में पूछ दिया, यूनिट सेल का नाम दे देगा, पैरामीटर्स दे देगा।
इसके बाद है आपको दो ठो, वो क्या है, मोनोक्लिनिक, एक है ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एक नताक्ष हो गया, ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष, एक नताक्ष त्रिनताक्ष, ये आपको हो गया है मोनोक्लिनिक। यह दो टाइप का होता है। मोनोक्लिनिक दो प्रकार का, एक प्रिमिटिव हो गया, एक एंड सेंटर्ड हो गया। मोनोक्लिनिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड, यानी एक अपर फेस एक लोअर फेस, अपोजिट फेस में, तो अपोजिट फेस के सेंटर में गोले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, उसी का एक फेस यहाँ लिखा हुआ है, इसी का निकाल के यहाँ दिखाया गया। ट्राइक्लिनिक में भी कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ प्रिमिटिव है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों कोण कोई बराबर नहीं है, और कोई कोण 90 डिग्री नहीं है। इस सारांश हुआ, इस लिस्ट को 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लें, इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है।